हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फलन की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट हम कैसे इवोल्यूट करते हैं और कक्षा 12 का जो हमारा इससे रिलेटेड चैप्टर है वो है सातत्य और अवकलनीयता यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। और उसके आगे हम पढ़ते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन को समझने के लिए यानी कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है, उसका किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इन चीजों को समझने के लिए हमें पहले आवश्यकता होती है कि फलन की सीमा हम कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हाँ तो बच्चों, आइए समझते हैं कि किसी फलन की सीमा क्या होता है। सपोज दैट हमको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है। तो आपको हमने फंक्शन के डोमेन के बारे में हमने बताया है और फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन है किस पे नहीं है इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं इस फंक्शन में, तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है, लेकिन नॉट डिफाइन। अगर हम इसके अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे अगर हम f1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब ओवर 1 इज इक्वल टू 1। f2 ये हमने लिखा है पहले से ही, आपको थोड़ा 2-4 पॉइंट हम निकाल के दिखा देते हैं। f2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब ओवर 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब आपका 8 हुआ, 8 ओवर 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से f3 इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो 3 का क्यूब ओवर 3 यानी कि 27 ओवर 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। इसी तरह से अगर आप f0 यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो 0 का क्यूब ओवर 0 यानी कि 0 ओवर 0 जो कि हमारा नॉट डिफाइंड है। ये फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर कोई भी आउटपुट हमें नहीं देता है, तो ये फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से f-1 अगर निकालेंगे तो -1 का क्यूब ओवर 1, -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब आपका -1 ओवर -1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट पे हम इसकी जो वैल्यूज है फलन का मान है वो हम निकालते हैं। इस तरह से हमने एक टेबल भी यहाँ पर बनाई हुई है। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ से हमें क्या क्या चीजों की जानकारी मिलती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, सपोज दैट आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक्स एक्स हो गया, एक्स डैश वाई, और इधर हो गया वाई डैश। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ज्यादा नहीं लेते आप समझ जाएंगे। ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह से यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट ले, ये हमारा 0 है। तो बच्चों अगर हम इसमें जो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं यानी कि f1 की वैल्यू हमको मिलती है 1, f2 की वैल्यू हमको मिलती है 4, यानी कि हमारा पॉइंट जो होगा 1, 1 और 2, 4, इस तरह से 3, 9 इस तरह से हमें मिलेंगे। तो 1, 1 पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से 2, 4 है तो 2, 4 पॉइंट हमारा इस तरह से 2, 4 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
इसी तरह से आपका 3,9 वाला पॉइंट जो है वो हमारा कहीं इधर हो जाएगा 3,9। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड चले तो -1 पे हमारी वैल्यू 1 आ गई, तो इधर कुछ पॉइंट हो जाएगा। -2 पे हमारी वैल्यू 4 आ रही है, तो -2 पे हमारा 4 लगभग इधर ये हो जाएगा। इस तरह से -9 पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं, अगर हम एक पॉइंट सपोज 1.5 अगर लें, तो f 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब ओवर आपका हो जाएगा 1.5, यानी कि ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्यूब है तो 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर जो होता है 2.25 हो जाएगा। यानी कि अगर 1.5 इधर है तो इसका 2.5 इधर है। अगर हम 0.5 की बात करें, f 0.5, तो 0.5 का क्यूब ओवर 0.5, 0.5 का क्यूब आपको पता है 0.125, यानी कि इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.25, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो 0.5 आपका यहाँ पे है, 0 और 1 के बीच में 0.5 अगर है तो इसकी वैल्यू हमको जो मिलती है 0.25 कुछ यहाँ पर मिलती है। तो जब हम ओवरऑल इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इन पॉइंट को मिलाते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा ये ग्राफ हमारा आता है। ठीक है, अब जब बात आती है जीरो की, तो जीरो पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। तो जहां पर फंक्शन हमको कोई भी वैल्यू नहीं देता है, तो वहां पर आपने ये इंटरवल में भी पढ़ा, उसको हम हॉलो सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि यहां पर ये हमारा हॉलो हो जाएगा जीरो पे। तो यानी कि जीरो पे हमें फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अब यहां पर जब किसी पॉइंट पे कोई हमको वैल्यू नहीं मिलती है फंक्शन की, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि उसके आसपास, यानी कि जीरो के से थोड़ा बहुत छोटी क्वांटिटी में जीरो प्लस, यानी कि जीरो से थोड़ा सा अधिक वैल्यू और जीरो से थोड़ा कम, यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू और जीरो से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन कैसा बिहेव करता है, यानी कि फंक्शन किस वैल्यू की ओर टेंड करता है, यानी कि कौन सी वैल्यू वो निकालने का प्रयास करता है। तो वो वैल्यू हम निकालते हैं, तो उसी वैल्यू को हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी कि फलन की सीमा। जीरो पर तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बट जीरो के बहुत पास, यानी कि अब हम ऐसा लिख सकते हैं 0.0000001, ये 0.0 नहीं है, बट जीरो के बहुत क्या है, पास है, और पॉजिटिव है, प्लस की तरफ। इसी तरह से जीरो माइनस अगर करेंगे तो -0.0000000 जितने जीरो हो सकते हैं उतने हम लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम इसको देखें, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो यहां पर हम देखते हैं इसको। अगर आप देखेंगे f 0.01 की वैल्यू निकालने, जीरो से जस्ट अधिक वैल्यू जो है, तो ये 0.01 का क्यूब अपॉन 0.01 इस तरह से आ जाएगा। अगर इसका क्यूब करेंगे 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 ओवर 0.01, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर होगा तो वो कैंसिल भी यहां पर हो सकता है, लेकिन जीरो ये नहीं है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 0.00001, 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा 0.0001 की जो वैल्यू आ रही है, ये लगभग हमारे जीरो के बराबर है, यानी कि जीरो के बहुत पास है। तो जीरो प्लस में हमें जो वैल्यू मिल रही है 0.001 मिल रही है। अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू लें, यानी कि जीरो माइनस अगर लें, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं f -0.01
अगर इसको लेंगे तो ये भी हमारी लगभग 0.00001 के आसपास आएगी। यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इसको लिखने का जो तरीका जो है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x क्यूब ओवर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा 0 हो जाएगा। ध्यान रहे यहां पे जो x टेंडिंग टू 0, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू 0, ये हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि ये 0 के बराबर हमारा नहीं है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। अब 0 की ओर जब अग्रसर हो रहा है तो ये दो तरह से हमारा टेंड करता है। एक तो हम कहते हैं इसको लेफ्ट साइड से जब टेंड करेगा तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं LHL। LHL का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 से कम। जब 0 से हम कम वैल्यू रखेंगे तो जब 0 से कम वैल्यू रखने पर फंक्शन किस ओर हमारा अग्रसर होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, इसकी वैल्यू में हमारी 0 आ रही है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, इसकी वैल्यू भी हमारी 0 आ रही है। यानी कि यहां पर फंक्शन x बराबर 0 पर डिफाइंड नहीं है, बट x बराबर 0 पर जो फंक्शन की लिमिट आ रही है वो हमारी 0 आती है। अब इसको और थोड़ा सा ये आप नोट कर लीजिए किस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया है। आगे अगर हम इसको देखें, इसको और हम इसमें डिस्कशन करते हैं और इसको समझते हैं लिमिट को, जो इसका जनरलाइजेशन करते हैं, इसको जनरल करते हैं। तो लिमिट जो हम लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो लिख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं लिमिट। अब 0 पे हम अगर लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx हम लिखते हैं। तो इजिकल टू थोड़ा सा इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि x की वैल्यू हम रखते हैं 0 माइनस h, 0 से कम। 0 माइनस h का मतलब 0 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 x की वैल्यू हम रखेंगे 0 माइनस h, जहां पे h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। h क्या है हमारा, पॉजिटिव है और बहुत छोटा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि जब छोटी क्वांटिटी हमारी 0, जो पॉजिटिव क्वांटिटी वो 0 के बहुत पास होगी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस h। तो इस तरह से हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बिल्कुल वही तरीका है, थोड़ा सा हमको साइन चेंज करना है। x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x की जगह यहां पे हम रखेंगे, जैसे वहां 0 माइनस एच रखा था, यहां पे हम रख देंगे 0 प्लस एच, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस एच। यानी कि जो हमने फंक्शन जो हमने इस प्रकार से बनाया था यहां पर, तो यहां पर ऐसा है कि 0 प्लस एच का मतलब है कि h की क्वांटिटी, अगर इसको हम बड़े में देखते हैं और आपके समझ में आएगा, इस तरह से माना सपोज दैट ये h है और ये भी h है, बराबर होंगे। तो ये h की क्वांटिटी जो है जब 0 की ओर अग्रसर होगी, यानी कि ये 0 के बहुत करीब होगा, इधर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये है। तो उस समय हमारी जो
जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारी क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की जो सीमा है वो 0 है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो किसी भी फलन की आप ये नोट कर लीजिए, किसी भी फलन की इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इंप्लाइज फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है परिमित संख्या, यानी कि कोई ना कोई हमको नंबर मिलता है, कोई ना कोई वैल्यू आती है, परिमित संख्या जब आती है देन हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि फलन की सीमा का अस्तित्व है। बिल्कुल नोट कर लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों हमारी इक्वल आनी चाहिए और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गई और राइट हैंड लिमिट हमारी इनफाइनाइट आ गई, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि अपरिमित संख्या आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कुछ फाइनाइट नंबर हमें मिलता है, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे एग्जांपल हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हाँ, तो बच्चों एक प्रश्न को देखते हैं जहां पर हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ठीक है नी। तो फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, कोई किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। तो इसको ग्राफ से भी हम समझेंगे और निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमारा f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको x दिया है, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, अब आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि किस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं, कैसे निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा f(x), पहले आप f(x) लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट, यहां पर आप x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रख देंगे आप 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 से कम। तो लिमिट जब आप 0 माइनस h रखेंगे तो x टेंडिंग टू 0 जब है तो h टेंडिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h) हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये जो हमको फंक्शन दिया है इसमें फंक्शन की जगह जो x है x को रिप्लेस कर देंगे, ऐसे f(x) बराबर हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो f(0 माइनस h) x की जगह 0 माइनस आप h रख देंगे इस तरह से, तो यहां पर आ जाएगा 0 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको ध्यान से समझिए आप, जब हमारे पास कोई नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये -2 है, तो आप देखते हैं 0 माइनस h यानी कि 0 से कम पॉइंट हमारा यहां पर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको हमने बताया है अगर 0
अगर ग्रेटेस्ट नहीं तो ये 0 देगा। 0.5 अगर है तो भी 0 देगा। अगर 0.75 है यानी कि 0 से बड़ा 1 से छोटा सभी में हमारी वैल्यू 0 आती है। अगर 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1.2 होगा तो इसकी वैल्यू तब भी 1 ही होगी। इसी तरह से अगर आप इसमें f -0.5 रख दें, -0.5 रख दें तो वैल्यू क्या होगी? यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है अगर इंटीजर है तो वही वैल्यू मिलती है, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर यानी कि -0.5 हमारा इधर होगा तो इससे छोटा इंटीजर हमारा क्या है? -1 है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f -0.5 इज इक्वल टू -0.5 इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हमारा 0 और -1 के बीच में है। इससे छोटा इंटीजर हमारा क्या है? -1 है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे इस फंक्शन का तो 0 - h की वैल्यू क्या आएगी? आपकी -1 आएगी। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगा इसमें। 0 - 1 h का मतलब है 0 से छोटी कोई भी संख्या, h बहुत छोटा है यानी कि -1 और 0 के बीच में है, तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। तो इस तरह से आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब हम इसकी निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको निकालने का तरीका, लिखने का तरीका बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx से हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमारा क्योंकि x की जगह अब हमने 0 प्लस h रखना है, x जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो h भी 0 की ओर अग्रसर होगा, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h यहां पर हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पर सोचने वाली बात है 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से, ये हमारा 0 है, 0 से बड़ा यानी कि माना प्लस 0.5 है, तो 0.5 से छोटा इंटीजर हमारे पास हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी आ रही है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। डिफाइंड नहीं बल्कि इसको हम क्या लिखते हैं? नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x बराबर 0 पर फंक्शन की जो सीमा है उसका अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से हम लिमिट निकालते हैं। अगर हम इसी को अगर x बराबर 1 पर देखें, ऐसा नहीं कि हम केवल 0 पर देखेंगे, अगर 1 पर देखेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। अगर हम इसी वो पहला वाला नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन हम निकालना है फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट, यहां पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर जब हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए x की जगह आपने क्या रखा? 1 माइनस h रखा। तो जब x की वैल्यू किसकी ओर टेंड करेगी? 1 की ओर टेंड करेगी, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस h, यानी कि तब भी हमारी h की वैल्यू किसकी ओर टेंड करेगी? 0 की ओर। तो यहां पर जो हमारा 0 माइनस h था, यहां पर हमारा क्योंकि 0 से कम था, अब हमारा जो फंक्शन है
वो हो जाएगा 1 माइनस एच, यानी कि 1 से छोटा। 1 से छोटा जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h। तो 1 माइनस h का मतलब 1 से ये हमारा छोटा है। 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0.99 हो सकता है, 0.85 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 माइनस एच की वैल्यू हमारी जो आएगी वो हमारा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से अगर राइट हैंड देखेंगे तो 1 प्लस, यहां पर हमारा 1 प्लस, यहां पर भी हमारा 1 प्लस, और 1 प्लस एच की वैल्यू हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस, ये इसको ऐसे समझिए, ये 1 है, ये 1 प्लस एच है, ये हमारा 1 प्लस एच है, और ये हमारा 1 माइनस एच है। तो 1 माइनस एच पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और 1 प्लस एच में वैल्यू कितनी आएगी, हमारी 1 आएगी। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, इंटीजर पॉइंट्स पर, इसकी जो फलन की सीमा है उसका अस्तित्व नहीं होता है। ये आपका काम आएगा जब हम क्लास 12th में जो हमारा कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर है उसमें भी हमको लिमिट निकालने की आवश्यकता होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और निकालते हैं हम फलन की वैल्यू। अगर तीनों हमारे जब इक्वल होते तो फंक्शन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हम बिना पेंसिल उठाए पॉइंट को मिला सकते हैं, तो जो ग्राफ हमें मिलता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या उसके तरीके होते हैं। तो देखते हैं आगे। तो लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। इस फॉर्म का क्वेश्चन हो सकता है, या दूसरा हो सकता है लिमिट x टेंडिंग टू a fx। a बिलोंग्स टू r, a कोई हमारा रियल नंबर है, ये हो सकता है। या थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन हो सकता है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx। तो इस तरह से आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है या आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको लिमिट 0 की ओर अग्रसर है, या कोई नंबर है, नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या थर्ड प्रकार का आपको मिलेगा x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो इसकी कुछ मेथड्स हैं, तो मेथड्स के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहला तो हमारा है, पहला जो हमारा है ये है सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं। जो हमको लिमिट दे रही कि x अगर किसी पॉइंट की ओर अग्रसर कर रहा है तो हमें जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो कहां, किस पॉइंट की ओर अप्रोच कर रही है। तो अगर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है तो वही फंक्शन की लिमिट हो जाती है। जैसे एग्जांपल, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 3, इसको हमने सॉल्व करना है। इवैल्यूट द लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 3। तो यहां पर हम देखते हैं कि सीधे सीधे हम x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया। तो यहां पर इस फंक्शन की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
दूसरा जो हमारी मेथड आती है इसमें, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है हमारा फैक्टोराइजेशन, यानी कि गुणनखंड द्वारा। अब हम फैक्टर करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे प्रकार में इसी में आ जाता है। अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकल रहा है तो हमारा कभी कभी फिर हम फैक्टर करके क्वेश्चन को उसमें फलन की लिमिट निकालते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बच्चों अगर जब आप देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट 2 रखते हैं इसमें, तो 2 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 2 जा 4 4 माइनस 4 0 ओवर 0। जब अगर हर में 0 आ गया, यानी कि अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ऐसा नहीं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, फंक्शन तो डिफाइन नहीं है। अब यहां पर मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी, x टेंड्स टू 2 है, x 2 की ओर अग्रसर है, यानी कि 2 की ओर जा रहा है बट 2 नहीं है। ये x टेंड्स टू 2 का मतलब हो गया, हमने जो लिमिट निकाली वो हो सकता है 1.9 1.99 1.999999, तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है 1.9 है, 1.99 है, 1.99999 है, इसका मतलब ही ये है कि x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। ये हमारा लेफ्ट से हो रहा है, 2 से कम है। इसको हम पूरा टोटली हम कर सकते हैं 2 माइनस। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 2.0001 2.0001 00001 2.00000001, तो ये हमारी जो वैल्यूज आ रही है 2 प्लस पे आ रही है, इस पर आ रही है 2 प्लस पर। यानी कि अगर हम इसमें इसके फैक्टर कर देते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर हम x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि x हमारा 2 नहीं है, 2 की ओर अग्रसर है। अगर ये माइनस हमारा 1.9 होता, 1.9 प्लस 2 इंटू 1.9 माइनस 2 अपॉन 1.9 माइनस 2। 1.9 माइनस 2 की जो वैल्यू आएगी वो 1.9 माइनस 2 से हमारा क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x प्लस 2, यानी कि इसको हम ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2। तो ये 0/0 फॉर्म था, फिर हमने इसके फैक्टर किए तो हमको जो वैल्यू मिली वो हमारी जो लिमिट की जो हमने फैक्टर करके आया वो आ गया हमारा x प्लस 2। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। तो इस फंक्शन की जो लिमिट आई, जो सीमा आई, वो हमारी आ गई 4। तो लेफ्ट अगर हम इसको देखेंगे, जो अलग अलग वैल्यूज पर अगर हम इसको निकालें तो 2 से छोटा कोई नंबर, कुछ नंबर हम अगर है, जैसे हमने ये लिए, और 2 से बड़े हम ये नंबर से अगर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू कहां की ओर अप्रोच कर रही है, एफ की, तो एफ की वैल्यू जो अप्रोच करती है वो 4 पे करती है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4 है। तो हमारे फलन की जो सीमा है, जो लिमिट है, वो हमारी 4 हो। इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फैक्टोराइजेशन, यानी कि गुणनखंड। अगला आता है हमारा इसमें परिमेयकरण। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है, हमारा जो था वो रेशनलाइजेशन है, और चौथा हमारा जो है वो है हमारा
एल हॉस्पिटल रूल। तो आपके जो सिलेबस में है वो सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन पर मैक्सिमम प्रश्न है, और हम रेशनलाइजेशन में अगर हमारी कहीं पर लिमिट इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो रही है तो वहां पर अगर हमारे पास कोई अंडर रूट वाला फंक्शन अगर है तो उसमें हम अंडर रूट को क्या करते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उसको हटाने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन की लिमिट हम निकालते हैं। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। बहुत सिंपल है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 था, माना 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 है। अगर हमारा क्वेश्चन, अगर हमारा प्रश्न जो है वो 0/0 या इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट इस फॉर्म में अगर होता है तो वहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जनरलाइजेशन में कर रहा हूँ, जनरल चीज बता रहा हूँ आपको, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और ये आपका 0/0 फॉर्म है, तो आप इसकी लिमिट को तो वैसे ही रहने दीजिए। एक्स जो आपके एक्स टेंड टू ए है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स निकाल लीजिए, यानी कि फंक्शन का जो अवकलज है, जो सिंपल अवकलज है, वो आप निकाल लीजिए। तब तक निकालिए जब तक कि 0/0 फॉर्म हमारा हट न जाए। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, एक तो फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं इसको, दूसरा एल हॉस्पिटल रूल से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, इसका अगर हम अवकलज करेंगे तो 2, यानी कि एक्स की पावर एन का आपको पता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होता है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 2x, 9 का 0 होता है। दूसरा भी हमने पढ़ रखा डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से इसका 2x आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। x का अवकलज क्या आ गया आपका 1। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू 3/1 इज इक्वल टू 6। इसकी फलन की हमारे क्या आ गई सीमा, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 6। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करते तब भी हमारा आंसर 6 ही आता। कैसे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, तो इसके अब सीधे सीधे लिख देते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर हम फैक्टराइजेशन से करते हैं तब भी हमारी 6 आती है और एल हॉस्पिटल रूल से भी हमारी जो लिमिट है फंक्शन की वो 6 ही आती है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो आज हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर की बात की हमने, और दूसरा हमने बात की फैक्टराइजेशन की, तीसरा रेशनलाइजेशन और चौथा एल हॉस्पिटल रूल। नेक्स्ट एक इसमें थ्योरम है आपका, प्रमेय है। इसमें ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन ए की पावर एन माइनस ए। इसको आप नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हमको दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सपोज दैट आपका 2 है, ये एक्स की पावर माना 5 है, माइनस 1 है ओवर एक्स माइनस 1 है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 की पावर 5 हो सकता है, 1 की पावर कितनी भी है उसका मान 1 ही होगा, यानी कि एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर एन, यानी कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो सीधे सीधे आपके फॉर्मूले में आ गया। एन की जगह हमारा 5 है,
ए की जगह हमारा 1 है, 1 की पावर हमारा 5 - 1, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आएगी 5 × 1 की पावर 4 = 5। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। या सपोज यहाँ पर 1 में होकर के माना ये 3 की पावर 5 है, यहाँ पर आपका x - 3 है, तो x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a अगर है तो इसकी वैल्यू अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, n की जगह आ जाएगा 5, a की जगह आ जाएगा 3 की पावर 5 - 1, यानी कि 5 × 3 की पावर 4 = 5 × 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 3 × 3 = 9 × 3 = 27 × 3 = 81, 5 × 5, 5 × 8 = 40, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 405, 405। तो इस तरह से इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उनको निकालने का जो आप फार्मूले हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x = 1 होता है, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास 12th में भी कुछ मिलेंगे, तो ये अप्लाई होंगे वहां पर कि इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। अगर हम इसमें ax अगर होगा, सपोज अगर ऐसा है लिमिट ax टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फलन की सीमा को निकालते हैं। ये आप अपने टेक्स्ट बुक से इन फॉर्मूले को आप इसके नोट से बना सकते हैं और इसको आप याद कीजिए। अगला जो हमारा कुछ आता है अलजेब्रा ऑफ द लिमिट, यानी कि इसको हम लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ द लिमिट, यानी कि इसकी अलजेब्रा क्या होती है, इसके कुछ रूल्स हैं। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a, दो फंक्शन हमको दिए हैं f(x) प्लस gx, ऐसे दिए हैं, या प्लस माइनस, एक प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, तो इसकी निकालते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx, यानी कि दोनों फंक्शंस में हम अलग अलग लिमिट लगा देंगे। अगर प्लस बीच में साइन है तो प्लस, अगर बीच में हमारा माइनस साइन है तो हम माइनस साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हम फंक्शन को अगर उसका योगफल है तो योगफल, और अगर विकलन है यानी कि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से सेकेंड इसमें आता है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन gx। अगर इस तरह के है तो इसमें हम न्यूमरेटर में अलग से लिमिट लगा देंगे, लिमिट इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ऊपर न्यूमरेटर में भी लिमिट लगा देंगे और डिनोमिनेटर में भी लिमिट लगा देंगे। इसी तरह से अगर लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू gx है, मल्टीपल में है, प्रोडक्ट में है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a gx। तो इस तरह से इसका हमारा अलजेब्रा होता है। तो ये तो इसकी बात हुई, हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax ओवर sin bx। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इसकी लिमिट हमें निकालनी है। तो हम त्रिकोणमिति के जो हमने फॉर्मूले बताए थे उसको अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पर ax है तो इसके न्यूमरेटर में भी ax होना चाहिए, यानी कि साइन ax अगर है तो ax से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
फिर डिनोमिनेटर में इसका साइन bx है हर में, तो इसके bx ओवर bx इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये साइन ax ओवर ax हो जाएगा और ये साइन bx ओवर bx भी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचता है वो बचता है ऊपर जो हमारा आएगा लिमिट x टेंडिंग टू a साइन ax अपॉन ax इंटू ax बटे साइन bx अपॉन bx इंटू bx। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रश्न बन जाएगा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b लिमिट x टेंडिंग टू a साइन ax अपॉन ax बटे लिमिट x टेंडिंग टू a साइन bx अपॉन bx, और इसको हम a ओवर b पूरा है तो a ओवर b इंटू ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने अभी अलजेब्रा ऑफ द लिमिट पढ़ा था, तो साइन ax अपॉन ax में भी लिमिट लगा देंगे, साइन bx अपॉन bx में भी हम लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको पता है a इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर x टेंडिंग टू a है तो ax टेंड्स टू भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर a ही होगा, सॉरी ये a नहीं होगा, ये हमारा होगा x टेंडिंग टू 0 है, ये x टेंडिंग टू हमारा 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए x टेंडिंग टू 0 है तो ax टेंड्स टू भी हमारा 0 होगा। तो a इंटू 1 ओवर b इंटू 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा a ओवर b, यानी कि फलन की सीमा हमारी क्या आ गई, a ओवर b। आगे समझना आपको, ax है तो ax बटे ax यानी कि इसे मल्टीप्लाई किया, साइन bx है तो bx बटे bx से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हमने लिमिट लगा दी और इसमें भी हमने लिमिट लगा दी, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी जो लिमिट आई इस फंक्शन की वो हमारी आ गई a ओवर b। अब आइए देखते हैं एक जब हमारी लिमिट जो है इनफाइनाइट की ओर टेंड करती है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू हम 1 ओवर y रख देते हैं, यानी कि x जब, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x की जगह हमने 1 ओवर y रखा, यानी कि 1 ओवर y ये टेंस टू इनफाइनाइट अगर 1 ओवर y टेंस टू इनफाइनाइट है तो इम्प्लाइज y टेंस टू 0 होगा, यानी कि y की वैल्यू हमारी 0 की ओर अग्रसर होगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 1 ओवर 0 हो गया तो y इंटू 1 यानी कि 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी y टेंस टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब इनफाइनाइट लिमिट होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट x की जगह हमने कितना रख दिया, 1 ओवर y, तो y टेंस टू 0 जब हम करेंगे तो 3 इंटू 1 ओवर y प्लस 5 अपॉन 8 इंटू 1 ओवर y माइनस 6। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो बराबर हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 3 प्लस 5y अपॉन 8 माइनस 6y, तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आप समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 प्लस 5y ओवर 8 माइनस 6y। तब अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3 ओवर 8। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो लिमिट आई वो हमारे पास कितनी आई, 3 ओवर 8। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 1 ओवर y। तो जब आप x की जगह 1 ओवर y रखेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 0 की ओर अग्रसर होगी, यानी कि y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये लिमिट हमारी x की जगह y और y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। बाकी आप y रखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 ओवर 8 आ जाएगा इसकी इस फलन की लिमिट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। और आप लोग लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।